एक दिन संत ऋषिजन गुरुजन आते, साधुजन आते। उसके पहले एक सांप, पानी में बहुत जहरीला सांप पानी में गिर गया, मर गया। उसका जो विष था वो पानी में उसने उगल दिया। मेंढक ने देख लिया कि इसमें सांप गया है और वो सांप ने विष उगल दिया। अब मेंढक करे तो करे क्या, उसने इंतजार करा कि संत आएंगे तब उनके सामने मैं पानी में गिर जाऊंगा तो संत कम से कम इस पानी को लेकर नहीं जाएंगे। संत जैसे ही आए, साधुजन जैसे ही आए, मेंढक पानी में कूद गया तो जहर का पानी था, उसमें मेंढक मर गया, शरीर नीला पड़ गया। संतों ने कहा इस पानी में मेंढक पड़ा है और पड़ते से ही मर गया है। थोड़ी देर बाद संतों ने उस मेंढक को बाहर निकाला तो देखा कि वो मेंढक नीला पड़ गया था जहर के कारण। सांप के जहर से वो मेंढक नीला पड़ गया। तब उनको लगा इस मेंढक ने अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागा है। ध्यान लगाकर देखा कि आखिर कारण क्या था, तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वो सांप जहर उगल दिया था पानी में, पानी पूरा जहरीला हो गया था। इसी पानी से शिव जी का स्नान होता था, इसी पानी से संत पानी पीते थे। मेंढक ने हमारे लिए प्राणों को त्यागा। संतों ने मेंढक के ऊपर अपना हाथ की छत्र छाया कर और मेंढक के ऊपर छत्र छाया कर कहा इस मेंढक को जीवित होना है। हमारा तप बल, हमने जो पूजन सेवा अर्चना करी उसका बल सामने आया। मेंढक जीवित हुआ तो संतों ने उसको मनुष्य की वाणी दे दी। मेंढक मनुष्य की वाणी में बोलता है, पानी में जहर गिर गया था इसलिए मैं उसमें जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, मुझे क्षमा करना। आप जिस जहर का पानी शंकर जी को चढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जहरीला पानी आप भगवान को चढ़ाएं, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा इस व्यासपीठ से कई जगह पर हम लोगों ने कहा निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं शुद्ध हो। हम जो निर्माल्य अपने घर में बचता है, जो फूल पत्ती बचती है, उसको पानी में डाल देते हैं, पानी दूषित होता चले जाता है। पानी दूषित होता चले जाता है तो वो पानी हम भगवान को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो जहरीला बनते चले जाता है, उसका आचमन कैसे कर सकते। आपको कथाओं के माध्यम से कहा कि अपने घर से एक लोटा जल ले जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारे घर का जल कितना शुद्ध है। हम दूसरी जगह का पानी उठाकर महादेव को चढ़ा रहे हैं, वो पानी में कितना क्या विष मिला है, क्या मिला है, हमको अंदाजा नहीं है। वो कितना दूषित है ये हमको अंदाजा नहीं है। आप में से कोई माता ऐसी है जो भगवान को दूषित जल देती होगी, बेकार पानी देती होगी, कहीं खड्डे का गंदा पानी भरकर चढ़ा देती होगी? कोई नहीं है ना। सब अपने घर से पानी भरकर लेकर जाते हैं, जो पानी वो पीते हैं वो पानी लेकर जाते हैं, जो पानी वो स्वयं पीते हैं वो पानी महादेव को चढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत तो यहाँ तक कहता है कि बाजार से मिठाई लाकर पशुपति व्रत नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? घर में खीर बना लो, घर में सीरा बना लो, हलवा बना लो, घर में मीठा चावल बना लो, घर में तुम जो बनाना हो बनाओ, पर घर में बनाओ। इतना शिव जी के पूजन में शुद्धता का ध्यान स्मरण रहता। तो हम कहते हैं कि घर से जल लेकर जाओ। जैसे मेंढक ने कहा पानी अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कैसे करें? इसने मैंने प्राण दिया। आप जब निर्माल्य विसर्जन के लिए वाहन चलाते हैं, रथ चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय पर आप नदी को, तालाब को, बावड़ी को शुद्ध कर रहे हैं और वो पानी शिव जी को चढ़ता है तो उसकी पवित्रता का फल हमको भी हमारे खाते में जाता है और हमारी जिंदगी सार्थक होती है। अब
मनुष्य की वाणी मिल गई। संतों ने कहा तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, महादेव की सेवा के लिए तुमने जल को बचाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा मैं क्या मांगू, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अपना घर छोड़ छोड़कर दूर दूर से आके यहाँ धूलिया नगर में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। कोई नासिक में कथा होगी तो कथा सुनने के लिए नासिक वाले वहां पहुंचेंगे। माँ गोदावरी के तट पर कुंभ का जहां मेला भराता है पंचवटी में, जिस नासिक में साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक 33 कोटि देवी देवता, जिस नासिक में जिस पंचवटी में स्वयं राम गोदावरी का स्नान करने के लिए तरसते हैं, ऐसी पंचवटी में हमें शिव पुराण की कथा गंगा रूपी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बढ़कर लाभ और क्या मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर, शिव कथा कर। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेंढक ने कहा मैं नहीं मांग सकता, क्या मांगो। गुरु की दृष्टि बढ़ जाए, संत की दृष्टि बढ़ जाए, उससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए। संतों ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी गुरु का जब दर्शन होता है तुम नीवी मांगते तो परमात्मा खुद दे देता है। असली गुरु का यदि दर्शन हुआ है, असली गुरु का यदि दर्शन करा है, तुम नीवी मांगोगे तो भी वो दे देता। आप ना मांगे तो भी वो देता। किसी सतगुरु का यदि दर्शन हो, उस समय पर यदि आप हाथ जोड़कर भी अपने दिल की बात केवल